वालेकुम जी, खुशामदीद अलेक्सा ट्रेनिंग में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज हम जिस वीडियो के ऊपर बात करेंगे, जिस टूल के ऊपर बात करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब कभी भी आप किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, कहीं पर भी कोई भी वर्किंग होगी, तो इस टूल को यूज़ करने के लिए प्रॉपर आपको कहा जाएगा और आपने वो कोई भी प्रोडक्ट होगी या मॉडल शूट होगा या एनवायरनमेंट हो, उसकी सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं पेन टूल की। तो पेन टूल फोटोशॉप में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिलेक्शन ओरिएंटेड। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर इस डिटेल्ड वीडियो में। आप इसको देखें और इसके अकॉर्डिंगली अभी हम इसके वीडियो के एंड पे हम आपसे शेयर करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग किस्म की एक टिप। तो चलिए चल के देखते हैं कि किस तरह से हम फोटोशॉप में पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल सबसे पहले मैं उस टूल का इस्तेमाल आपको बताता हूँ और उसके बाद जो है फिर हम किसी एक पिक्चर को जो है वो हम पेन टूल के जरिए हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ओके, डायरेक्ट पी प्रेस करेंगे आप तो ये देखें ये पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप यहाँ पे किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हो तो आप देखिए कि टॉप के ऊपर ये जो प्रॉपर्टी बार है ये क्या है, कंप्लीट आपकी उस टूल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हो जाती है। गॉट इट? अच्छा, जब आप पेन टूल यूज करते हो तो ये देखिए ये हमारे पास है पाथ, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये हमारे पास है शेप्स। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने ये शेप या पाथ को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, शेप क्या है कि जब भी आपने पेन टूल से कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ड्रॉ करना हो तो फिर आप शेप लोगे। अगर किसी इमेज में सिर्फ सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मूव करना हो तो फिर क्या लोगे, पाथ। गॉट इट? अच्छा जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन पेन टूल से ये देखें, अगर मैं इस टूल के ऊपर क्लिक किए रखूं इसके इन बिटवीन आपको पेन टूल की मजीद ऑप्शंस भी दिखाई दे रही है। फ्री फ्रॉम भी, ठीक है, कर्व भी, एड एंकर भी, डिलीट एंकर भी और कन्वर्ट पॉइंट भी। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सब जो ऑप्शंस हैं वो कुछ ऑटो होंगी और कुछ हम शॉर्ट की या कमांड के जरिए या हेल्पिंग कमांड के जरिए इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ओके, अब यहां पर देखें कि मैंने वन क्लिक किया तो वहां पर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं सेकंड कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो ये इसके साथ कनेक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूं तो देखें वो पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट होते चले जा रहे हैं। ये तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर आप क्लिक नहीं कर देते। ये देखिए ये आपका पाथ जनरेट हो गया। और अगर राइट साइड पे आप देखें तो ये हमारे पास है लेयर्स, और इसी के साथ एडिशनली आपको एक पैनल दिखाई दे रहा होगा पाथ का। अगर आप इस पाथ के ऊपर क्लिक करो तो यहां पर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, वर्क पाथ, जो आपने बनाया है। अब यहां पर अगर मैं कलर करना चाहूं, देखिए मैंने यहां पर एक नई लेयर ली और ये जो मैंने बनाया इसमें कलर करना है, तो कलर जब मैं करता हूं तो क्या होता है, वो कंप्लीट लेयर में दे रहा है, उस पाथ में नहीं दे रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक पाथ है, अभी ये सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर प्रेस करें, ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें कलर जो है वो बआसानी कर सकते हो। तो इसके बाद आप मूव टूल के जरिए जहां चाहें इसको एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हो। गॉट इट? इसको फिर से करते हैं, फिर एक नई लेयर लेते हैं। ये देखें पाथ में मैंने वो डिलीट कर दिया, लेयर भी देख रहे हो। अब देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं फिर वही आ जाएगा। ठीक है, जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे वो आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखिए मैं पेन टूल से फिर से वन क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, और ये मैंने क्लिक कर लिया। और क्लिक करने के बाद मुझे जरूरत है यहां पर इस जगह पर मुझे एक और एंकर की,
मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें वो यहाँ पर एक एंकर बन गया, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, ये देखिए इसको क्लिक करके मैं मूव करता हूं तो देखें वो राउंड शेप क्रिएट हो रही है। और ये इसके हैंडल्स हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे चाहें आप इसको शेप को कन्वर्ट कर सकते हो। कंट्रोल एंटर करो, वो आपकी सिलेक्शन बन जाएगी, जिस लेयर में है वो आप उसमें कलर करके देखें, ये आपने एक शेप बना दी। ठीक है, फिर से देखो एक नई लेयर पाथ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। देखें पेन टूल, ये देखिए 1 क्लिक, 2nd क्लिक, 3rd क्लिक, 4th क्लिक, ये देखें अब आपको ये क्लिक नहीं चाहिए था तो आप उसके ऊपर आए तो देखें माइनस आ रहा है। याद होगा कि मैंने भी आपको दिखाया यहाँ पे माइनस वाली भी है, तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अगर ये एक्टिव नहीं है, कंट्रोल प्रेस करें, ये एरो आएगा, पेन टूल का एरो, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखें, अब आप क्लिक करेंगे देखें वो एंकर पॉइंट डिलीट। ये देखिए इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए वो खत्म हो गया। अब मैं क्लिक करके ये देखिए न्यू जनरेट कर सकता हूँ। ये चलता जाएगा जब तक इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, माइनस करना चाहो ये माइनस हो रहे हैं, जो आप नहीं रखना चाहते कहीं से भी आप इसको रीअरेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे राउंड क्रिएट करना है, कहीं पे एक न्यू एंकर जनरेट करना है, आप उसके इन बिटवीन आए, क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, वो एंकर पॉइंट ये देखिए राउंड क्रिएट करते हैं। यहां पर देखें मैंने क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये राउंड। अब आपकी जरूरत है कि ये जो राउंड क्रिएट हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप ऑल्ट की प्रेस करें, ये देखें इसके साथ वो देखें एरो जनरेट हो चेंज हो गया। ये देखें क्लिक करें वो राउंड खत्म, एंकर पॉइंट रहेगा। ये देखिए कि आपने यहां से क्लिक करके ये देखिए आपने ये एक शेप जनरेट कर ली थी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको यहां से ये कर लिया, आपको ये राउंड नहीं चाहिए, ऑल्ट की प्रेस करें, इस पे आकर क्लिक कर दें, देन कंट्रोल एंटर, और आप जरूरत के मुताबिक उसमें कलर कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस लेयर में। ठीक है, एक लेयर और लेते हैं। अब ये देखिए वही चीज आपको चाहिए तो पाथ में जाकर क्लिक करें, फिर से आपके पास मौजूद है, पेन टूल पी प्रेस करें, कंट्रोल प्रेस करें, इसके ऊपर क्लिक करें, उसको चेंज कर ले। ये देखिए हमने कुछ सेटिंग जो है वो चेंज कर ली, कंट्रोल एंटर, अब एक उसी का एक नया टूल बन गया। समझे बात की? तो इस तरह से आप इसको जो है वो पेन टूल को यूज कर सकते हैं। ये पाथ ही है ना, देखो ना ये पाथ 1 क्लिक, ये क्या कर रहे हैं, पाथ बना रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर किया होता है ये वाला टूल, तो ये जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो देखिए ये सिलेक्शन ऑटो बन जाती है। ठीक है, वो क्या करता है, पाथ। अच्छा, अब एक चीज और देखें, पेन टूल से ही यहां से यहां तक जब आप 1 क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। आपकी जरूरत है, ये मैंने अंडू कर दिया है, कि यहां पर क्लिक करने के बाद जब मैं यहां पर क्लिक करूं तो ये राउंड हो, तो आपने क्लिक रखना है, क्लिक होल्ड रखना है, छोड़ना नहीं है। माउस को मूव करेंगे तो क्या होगा, देखिए राउंड जनरेट हो रहा है अपनी जरूरत के मुताबिक। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड क्लिक करूंगा तो देखिए राउंड फिर जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आपको वो राउंड नहीं चाहिए तो ऑल्ट की प्रेस करें, यहाँ पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट हैंडल खत्म, अब देखें स्ट्रेट लाइन। फिर से मुझे राउंड चाहिए, क्लिक करें, ये देखें। ठीक है, अब ऑल्ट प्रेस करें, इसको खत्म कर लें अपनी जरूरत के मुताबिक, ये देखें। समझे बात? राउंड करने के बाद जो लाइन आती है वो कौन सी वाली? हाँ, वो एक उसके, ये देखो ना यहाँ से क्लिक करके ये किया, आगे एक राउंड ना हो तो ऑल्ट की प्रेस करें और इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखो अब आप इसको भी बना सकते हैं। अब एक ही जगह पर अगर आपने 2 कर दिए हैं, कंट्रोल एंटर करो तो देखिए दोनों बन जाएंगे। अब आप इसमें जो भी कलर करना चाहो कर सकते हो। समझ आई? ये पेन टूल से आप क्या कर रहे हो, एक शेप या एक सिलेक्शन के लिए एक रूट मैप बना रहे हो। गॉट इट? इसकी अब दूसरी ऑप्शन देखिए, पेन टूल से अब हम यूज करते हैं शेप को। जब आप शेप को सिलेक्ट कर लोगे तो देखिए यहां पर ये फिल कलर, स्ट्रोक कलर भी आ रहा है, आउटलाइन भी आ रही है। ये देखिए मैंने यहां से क्लिक
जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखें यहां पर लेयर कितनी है, और पहले हमने क्या किया था, जब हमने किसी शेप को कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते थे, हम लेयर बनाते थे। लेकिन अब जब भी क्लिक करोगे एक नई लेयर ऑटो बन जाएगी। ये देखिए, आप जैसे चाहें कन्वर्ट करना चाहें, ये देखिए अब चूंकि इसमें ये सिलेक्टेड है, ठीक है, ये देखिए चलती जाएगी, ये देखिए वो शेप जो है वो बनती जाएगी। ये देखिए मैं इस पे कंप्लीट कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी आउटलाइन को कम करता हूँ, ठीक है, ज्यादा करना चाहें ज्यादा भी कर सकते हैं, जो चाहें यहाँ से। ये देखो क्लिक किया आपने, जो कलर चाहिए आपको सब ले सकते हो, फिल कलर जो चाहिए आप उसको वो भी कर सकते हो। ये देखो, समझ आई? ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आप इसको जैसे चाहें यूज कर, समझे बात की? तो शेप टूल जो है, यानी कि यहाँ से जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो शेप में जैसे जैसे आप उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते जाओगे वो कन्वर्ट होता जाएगा। ये अब एक डिजाइनर की जजमेंट होती है कि किस वक्त उसने पाथ को यूज करना है और किस वक्त उसने शेप को यूज करना है। यहां तक बताओ कोई ऐसी चीज जिसकी क्लियर हो? ऑल इज वेल, नेक्स्ट चलें। अच्छा अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल यहां से हम इसको दोबारा से पाथ में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए ये मेरे पास एक सिलेक्शन, ठीक है, आप चाहते हैं इसको टॉप से हैंडल करना, ये तो पाथ है ही नहीं, लेकिन आप पाथ की ऑप्शन में जाएं, यहां से ये देखें ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि मेक वर्क पाथ इनटू सिलेक्शन। ये देखें, अब आप पेन टूल से आपको जो हैंडल्स करनी है एरियाज, उनको आप हैंडल कर सकते हो। यहां से भी अगर आप चाहो तो इसको भी हैंडल करना चाहें, ये देखिए आपने रीशेप कर लिया, कंट्रोल एंटर, एक नई लेयर लें और वहां पर इस शेप को जैसे चाहें यूज करें। ऑल्ट डुप्लीकेट समथिंग लाइक दिस। किसके लिए? अभी जो है ना, ये देखें फॉर एग्जांपल आपने ये बॉक्स लिया है, इस बॉक्स को पैनोरामिक करना है आपने, तो आप क्या करें, पाथ में जाएं और ये बॉटम पे देखें ये वाली ऑप्शन नजर आ रही है, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो पाथ बन गया। पेन टूल पकड़ा, इसके सेंटर में क्लिक करें, देखिए कंट्रोल प्रेस करें डाउन, इसको क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करें अप, पैनोरामिक हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूं, ये देखिए सिलेक्शन बन गई, एक नई लेयर ले उसमें आपने इसको अप्लाई कर दी। समझे बात की? तो याद हो गई, हमने पहले भी किया था। अगर मैं इसकी डुप्लीकेट्स ले लूं और फिर इन सबको सिलेक्ट करके उनकी ओपेसिटी कम कर दूं तो आपके सामने वो देखें ऑल्ट के साथ, गॉट इट? तो इस तरह से आप पेन टूल का इस्तेमाल करते हो। अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक अदद हम पिक्चर टेकअप करते हैं। चलिए ये देखें, ये हमारे पास एक पिक्चर, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, ये देखिए, और इस तरह से कटिंग करते हुए ये हमने कंप्लीट किया, ठीक है, पास कर लीजिए जूम टूल से, आप उसको जूम कर लीजिए। ये ना हो कि आप यहीं इतनी दूर से शुरू हो जाएं। अगर आपके पास पिक्चर दूसरी है समथिंग लाइक दिस, ये देखिए, तो आपने ये नहीं करना इधर से पेन टूल शुरू कर दिया, नहीं, उसको भी आपने जूम टूल से स्क्रीन पर कर लेना। F प्रेस करोगे तो कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे आप, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये मेरे पास पिक्चर है, ये टैब मैंने प्रेस किया ताकि स्क्रीन मेरे पास कंप्लीट आ जाए। मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, किसी एक एंगल से शुरू कर लेते हैं यहां से। ये अब देखिए ये जो कर्व्स हैं, इन कर्व्स को, क्योंकि कोई भी टूल चाहे वो लेसो हो चाहे वो पॉलीगोनल हो, वो कर्व्स को जनरेट नहीं करता, उसके लिए आपको छोटा छोटा क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक जजमेंट की, क्लिक किया, माउस को मूव किया, ये देखें ये कर्व यहाँ पे सेट हो। अब मैंने ऑल्ट प्रेस किया, नेक्स्ट कर्व खत्म किया, क्योंकि हम अपनी जरूरत के मुताबिक करना चाहते हैं। ये देखिए, फिर ऑल्ट प्रेस किया, ये खत्म, नेक्स्ट कर्व खत्म। अब ये देखें मैंने इसको स्पेस बार, हैंड साइन आ जाता है, ठीक है, स्पेस बार से आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं पर भी स्क्रीन को सेटिंग कर सकते हो। अब ये देखें मैंने यहां से क्लिक किया, ये देखें, अब देखें वो सेटल नहीं हो रहा, देख रहे हो?
सेटल नहीं हो रहा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पे स्मॉल क्लिक्स की जरूरत है। ठीक है, अब देखें, अब ये ऑन द स्पॉट देखें, मैं आपको एक रूट दे रहा हूँ। अब आप जब किसी कंपनी में काम करने के लिए बैठे हैं तो वहां पर तो एक डिफरेंट ओरिएंटेड पिक्चर आ सकती है, कोई प्रोडक्ट भी तो आ सकती है, उसकी जजमेंट कहाँ पर क्लिक करके राउंड लेना है ये तो आप लोगों ने डिसाइड करना है। अब देखो यहां से ये मैंने क्लिक किया, अब ये राउंड जो मुझे कुछ बेहतर मिल रहा है, एच पे आ गया, ऑल्ट प्रेस करें, ये देखें जहां पर आपको फील हो के ये डाइवर्ट नहीं होगा आप उसको स्मॉल क्लिक्स में ले आए, देन फिर मूव करें, ये देखिए मैं यहां से ये क्लिक कर, ऑल्ट, ये देखिए। और अगर आप लोग इस पेन टूल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लोगे तो इलस्ट्रेटर का पेन टूल भी ऑलमोस्ट आपने कर लिया। जिन्होंने इलस्ट्रेटर किया हुआ है ऐसा ही है जी, ओके। ये देखो यहां से क्लिक करते हैं, प्रोसेस का फर्क होता है, उसमें वेक्टर लाइंस बन रही होती है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पाथ पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी सिलेक्शन करनी है, कटिंग करनी है, इसको कहते हैं परफेक्ट कटिंग। ठीक है, और अगर हमने शेप ली होती तो इसमें कलर फिल हुआ होना था, क्योंकि यहाँ पर ये शेप टूल अगर लेंगे तो कलर फिल आ जाएगा, तो हमें तो वो चाहिए नहीं, हमने तो कटिंग करनी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। ये देखिए आपने नेक्स्ट टूल लिया, क्लिक करते जाएं, ये देखिए ऑल्ट, यहाँ पे कर्व स्मॉल हो, और ये पेन टूल सही मायनों में अगर आप करें तो थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको स्नेक आइज लेनी पड़ेगी, इन सेंस ऑफ, स्नेक आइज क्यों कह रहा हूं, फोकस करने के लिए। स्नेक जो है वो कभी भी आंख ब्लिंक नहीं करता, ठीक है, पता है इस बारे में। अच्छा जी, फोकस करना है आपने, और ये आपकी आंखों से पानी डेफिनेटली निकालेगा, निकलने वाला है छेती है, ऑल्ट स्मॉल। अच्छा मैं कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ भी कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ मैं खराब कर रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, गड़बड़ भी कर रहा हूँ ताकि आपको बताऊं कि बाद में ठीक कैसे करना है। ठीक है, आपने कुछ ठीक कर लिया, ये बहुत बारीकी वाला काम होता है, ऐसा ना हो कि कोई ऐसे क्लिक्स हो जाए कि जहां पर नहीं, ये देखो लेसो टूल में ऐसा कर सकते हो आप, तो फिर नहीं, ऑटो सिलेक्शन भी नहीं, ऑटो सिलेक्शन भी क्या होता है कि उसके एजेस ऑफ ब्लर जो हैं वो दे देता है, पिक्सेलेट कर देता है। आपकी परफेक्ट सिलेक्शन मैं क्या बता रहा हूं, सिलेक्शंस के 8 टूल हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट टूल इज दिस, कि पेन टूल से आपने जो है ना सिलेक्शन करनी है। इसको और भी लोग, ये तो भी हमारे पास नेट की पिक्चर है, यहाँ पे आके देखो क्या हाल हो गया उस पिक्चर का, लेकिन अगर कोई डीएसएलआर की पिक्चर, कोई मॉडल शूट हुआ होगा तो फिर क्या करोगे आप, फिर तो आपको इससे भी डेप्थ में जाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करते हैं कि यहां पर जब आप करो तो ये देखो एज पे आपको बाहर दिखाई दे रहा है स्किन, एक आधा पिक्सल वो आपने इनसाइड सिलेक्शन करनी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा कि बाहर का कलर जो है वो आपको प्रेजेंट होगा कटिंग के बाद। ये देखिए हमने यहां से, और सबसे मुश्किल कटिंग होती है बालों की, लेकिन बालों की कटिंग को, प्रोसेस को हम बाकायदा से एक प्रोसेस के थ्रू देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। अच्छा जी, ये देख रहे हो कर्व, यहाँ पे ये खम आ रहा है, अभी हम इसको भी ठीक करेंगे, लेकिन हम पहले एक प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने, ये देखिए जी, ये स्टार्ट जहां से किया था वहां पे एंड, इसको कंट्रोल प्रेस करें, ये देखिए इसको सेट कर लें, ओ, ओ, ये देखिए कंप्लीट सिलेक्शन हो गई। अब हम करते हैं इसको ठीक, जूम टूल पे आए आप, ये देखिए, ठीक है,
पेन टूल अगर ये एक्टिव ना हो तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है और इसको क्लिक करना है, वो एक्टिव हो जाएंगे नोट्स। ये देखिए उस पर जो नहीं चाहिए खत्म करें, ये देखिए ऑल्ट क्लिक करें, इसकी सेटिंग कर ली, इसको इसके साथ सेटिंग कर दी, ये यहाँ पे क्लिक, ठीक है ये खत्म करते हैं। ठीक है, इसको इसके एज पे रखा, यहाँ पर क्लिक करें और कंट्रोल के साथ सेट, ये देखिए ये खत्म और फिर कंट्रोल के साथ सेटिंग। और ये जो स्लाइटली खम आपको दिखाई दे रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ टाइम एक फ्रंट पे और एक बैक पे बनाएं एंकर पॉइंट, और यहाँ पे इसको खत्म करें, वो कर्व ठीक हो जाएगा। अब आप इसको करेंगे कंट्रोल एंटर, ये देखिए कंट्रोल एंटर किया तो क्या हुआ, सिलेक्शन होगी। कंट्रोल जे करेंगे तो दैट्स मीन्स कि आपने इसकी कटिंग कर दी। अब इसकी बैकग्राउंड्स बनानी है, कुछ भी करना है, वट एवर यू वांट। समझ आई? तो इस तरह से पेन टूल का सही इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एक एक्सरसाइज हम यहां पर एक पिक्चर की और करते हैं, इसको ले लेते हैं। ये देखिए, अब यहां पर भी देखें, आपको पिक्चर के लिए क्या करना है, किसी एक एंगल से पेन टूल को स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, यहां पर अगर मैंने ये पाथ ले लिया होता, देखिए क्या हो रहा है, वो फिलिंग हो रही है ना, तो जब यहाँ पर जाएंगे तो वो फिलिंग तो शो करती जाएगी, हमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है, यहां से पाथ लेना है। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी या कस्टम शेप्स की जरूरत होगी तो क्या करेंगे, पाथ शेप लेंगे। लेकिन जब किसी एरिया की सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है तो पाथ लेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या हो सकती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब दोनों चीजें हमारे पास सेपरेट हैं तो हम कंबाइन क्यों करें उसको। क्या कर रही है, वेरी गुड, क्या बात है। हम जब स्टाइलो के इसके जूते वगैरह जब हम इसको इस तरह से कर रहे होते हैं ना, ट्रेसिंग और ये सारी सिलेक्शंस, तो एक एक जूता, एक एक जूता 20-25 मिनट या एक एक घंटा ले लेता है उसकी ट्रीटिंग, और कंप्लीट ट्रीटिंग एडिटिंग करते हुए 2 से 3 घंटे लग जाते थे। उसकी कलर, उसकी सेटिंग, उसके गम्स दूर करना, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखिए, अब जहां पे मुझे जरूरत है मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ, वह सिंगल क्लिक्स के साथ चल रहा हूँ। लेकिन जहां पर मुझे चाहिए अब ज्यादा, ये देखिए अभी देखिए, ये सेंसिटिव चीज होती है कि आपने फेस को जो है बड़ा क्लियरली इसको पिकअप करना। ठीक हो गया, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल जे। ठीक है, फिर हम मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा करते हैं, पूरी पिक्चर को इस तरीके से यूज करते हैं। ये लीजिए, ये पिक्चर अब ठीक है, ये पुरानी थी और ये नहीं। ठीक है, लेकिन द फर्स्ट अटेम्प्ट के पेन टूल को इस्तेमाल कैसे करना, जी क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? कर दिया, कट कर दिए, कट कर दिया, कंट्रोल जे से वो बाहर निकलेगी। और अगर आप यहां से ये देखें, पाथ में जाएंगे तो वो बना हुआ पाथ, ठीक है, लेयर में आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्शन भी आ जाएगी उसकी। ठीक है, जैसे चाहेंगे आप आ सकते हैं। जी, तो ये था आपके पास पेन टूल, और इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, जितनी पिक्चर्स आप कटिंग कर सकते हो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10 बार भी करोगे ना, तो फिर 10वीं बार करने के बाद आपको देखना पहली पिक्चर लगेगा ये मैंने क्या किया। इसकी प्रैक्टिस इतनी जरूरी है कि जब आप किसी सीट पे बैठोगे जाकर तो वहां पर कटिंग एडिटिंग सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, बताया जाएगा, या करवाया जाएगा। ठीक है, ट्रीटिंग इसका सेकंड मरहला है। तो इसकी पिक्चर्स को निकालें और अभी प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है जी।
जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पेन टूल को बआसानी इस्तेमाल किया है, चाहे वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो या फिर शेप के जरिए या जो आप मॉडल या प्रोडक्ट को कटिंग करना चाहें। अच्छा जी, टिप कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं या एम्प्लॉयज जो हैं जब किसी प्रेमिसेस के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन द सेंस ऑफ वो बनाएंगे टॉपिक्स नहीं मिलते या जिससे नहीं मिलती तो हमेशा याद रखिए कि आप एक टॉपिक को चूज कीजिए उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैनेजमेंट हो गया फैशन हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया तो कोई भी टॉपिक को लेकर उसके अकॉर्डिंगली पहले रिसर्च वर्क करें रिसर्च वर्क करने के बाद आप उसके मुताबिक उस डिजाइन को फोकस करें तो जब आप इन चीजों की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका डिजाइन और कॉन्सेप्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा थैंक यू सो मच